बहू आपकी। ओके, क्या बात है? ओह माय गॉड। सिर दे उत्ते ला। ओ कपिल, कपिल सिर दे उत्ते ला ना नू। ओ सिर दे उत्ते ला। सासू माँ भाई लागू, क्यों बुलाया मुझे? खबरदार जो मुझे सासू माँ कहा तो इस घर में ना अपने ससुर जी को अपने पिता समान समझो और मुझे अपनी छोटी भाभी के समान। अरे सासू माँ, आपने तो सारे रिश्तों की देवर जेठ कर दिया। ये क्या बात हुई? सब समझती हूँ मैं। हाँ, और सुनो बदतमीज बेशरम बेहया, सबके सामने घूंघट तो निकालो। आप निकाला करो, मेरा मुंह तो अच्छा है। Shut up! देखो मुझे ना फटाफट बच्चा चाहिए, वो भी जुड़वा, वो भी 3 महीने में। मैं आपकी बहू हूँ, कोई जेरोक्स मशीन नहीं हूँ मैं अभी। मतलब कैसे कैसे? ये कोई रितेश देशमुख की फिल्म है जो और 3 महीने में आ जाएगी। ऑडिशन हो चुके हैं, कभी आपको जरूरत पड़े तो आप लोग कास्ट कर सकते हैं। अरे रितेश जी, अब आपकी बारी है। आजा मेरे यार। आप अपने वैम्प जुल्फे इस तरफ कर ले। हाँ, जिधर जुल्फ हो जाएगी उधर ही साड़ी है। घर में बैठी स्विमिंग पूल में नहीं। अच्छा चलो ठीक है। तो 2 सहेलियां बैठी हुई हैं। आप वैम्प हैं और मैं आपकी सहेली, नॉर्मल एक सीधी सादी बुढ़िया। हाँ, जिसको कुछ नहीं पता चलता। क्या करूं क्या अभी मैं? हाँ यहाँ मान ले यार। ठीक है, सॉरी। साउस बहू सराउंड। अरे मैं वैम्प हूँ, काम करने की बाई नहीं हूँ। आफ्ताब, हम कुश्ती नहीं करने वाले, लंगोट क्यों पहना रहे हो आप? ये तो ऐसा लग रहा है सुल्तान का लंगोट है। सुल्तान का पता नहीं, सुल्तान का पता नहीं, फिलहाल मैं सुल्ताना हूँ। चलो आप वैम्प हैं और मैं वैम्प आपकी सहेली। जी। अरे टीना, सुन पम्मी, तेरे बहू के ना चाल चलन बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। हाँ मेरे को पता है, उसके पैर में चोट लग गई थी तो चाल चलन ऐसा हो गया। अरे पम्मी, तू समझ नहीं रही है। वो चुपचाप रात को ना किसी से मिलने जाती है। तो अच्छा है, चुपचाप जाती है, शर्म जाएगी, बदनामी होएगी। अच्छा वैसे सच्ची में ऐसे दाढ़ी वाली औरतें होती कितना मतलब हॉट लग रहा है। पम्मी, क्या तेरी बहू मुझ जैसी हॉट है? मम्मी, अच्छा रितेश भाई सच्ची में बताना, ये रितेश भाई सच्ची में बताना, दाढ़ी वैसे क्यों बढ़ाई हुई है आपने? क्या अभी 3 महीने से काम मिला नहीं है और 3 महीने तक काम है नहीं। यार 1 महीने में 2 बार आ चुके हमारे शो पे, 2 फिल्में, हाउसफुल अभी ये, और उसके सच ये किसी और फिल्म के लिए दाढ़ी बढ़ा रहे हैं। और एक बात बोलो, अगले महीने भी आ रहा हूँ। और अच्छी बात है भाई, आप ऐसी फिल्में करते रहो ढेर सारी। जोरदार तालियां रितेश भाई के लिए। आफ्ताब, अभी आपके ऊपर, आप कौन सा रोल करना चाहेंगे? आप दो जो दुपट्टे बोले- हमारे पास हैं, कोई मैं डिसाइड करूं? भी मैंने ओरिएंटेड रोल ही कर लो नहीं, तू यार। मत डिसाइड मैं कर। डिसाइड कर। इसको चुड़ैल बनाओ। मेरे मुंह की बात छीन ली। क्या है? क्या है? Natural performance नहीं, आएगा बहुत। जैसा चेहरा है वैसा कैरेक्टर देना चाहिए। जैसी पनीर जैसी चुड़ैल है ना, गौरी चिट्टी। अरे ऐसे क्यों हंस रही हो? कोई नया चुटकुला है क्या इसमें? एक्चुअली ना मैं ग्रैंड मस्ती देख रही थी, आधे में मैं हंस के मर गई। अब ना मुझे ग्रैंड मस्ती पूरी देखनी है। बहुत चालाक है आदमी, चुड़ैल बन के फिल्म प्रमोशन कर रहा है। बैठो उधर। ए चिकनी चलती है क्या? ओहो गुलाबी, क्या दिख रही है बंटा? ओए मोटी, क्या लग रही है तू?
विवेक आफ्ताब रितेश। मैं इन लोगों से अपने आप को छिड़वा रही हूँ, जबकि उच्च कोटि के नंबर 1 छेड़ू तो यहाँ पर बैठे हुए हैं। भगवान को काम का इनसे क्यों? पैसे वाले दे दे दे, निकल पद से बदनाम निकल, बुरा। आए बड़ी छेड़ने वाले। बम्पर तुम्हें पता है, अभी मैं तुम्हारा ही जिक्र कर रहा था यहाँ पे। क्या हाँ जिक्र? हाँ जिक्र हाँ, क्या बोल रहे थे आप मेरे वही वो कहावत बोल रहे थे, वो नहीं है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपने वो कहावत सुनी है? कौन सी? जिसका शो उसी को मुक्का। ये तो कोई कहावत नहीं हुई। नहीं, ये कहावत हो सकती है। हाँ, आप अगर ऐसे भड़काऊ बातें करेंगे तो होगा ना, ऑब्वियसली। तो मैंने किसको भड़काया? मुझे मैं क्या आपको भड़की हुई दिखाई नहीं दे रही हूँ? उबलती हुई। चलो इग्नोर इग्नोर। वैसे रितेश, आफ्ताब, विवेक, मैं आपको बता दूं कि ये लोग जो थे ना, ये मरीज थे मेरे, इन्हें छेड़ना वेड़ना आता ही नहीं था। तो थोड़ा सा ऐसे छिछोरेपन का तड़का सा लगा के अगर आप मुझे छेड़ देंगे, यू विल मेक माई डे। अंबर तू ना जाके ऐसे गीले हाथ करके ना बिजली की नंगी तार को छेड़। इट विल मेक अवर डे। अरे क्यों छिड़वा रही उनसे अपने आप को? कपूर शर्मा, आप कभी इनसे काम क्यों नहीं लेते? इनसे क्यों काम लूं मतलब? जरा विवेक से काम लीजिए। खैर, मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग अपनी फिल्मों में जैसे मस्ती वस्ती करते रहते हैं ना बहुत सारी, वैसे मैं बेद हूं। मैं आपको सच बता रही हूँ, मतलब वो मस्ती करने में आई एम नंबर 1 मस्तीखोर। ये तो सही कहा इसने, मतलब ये कीचड़ देख के तो अपने आप को रोक ही नहीं पाती ना। और 2 मिनट के अंदर अंदर ऐसा रूप बदल दिया, आप पहचान नहीं पाओगे सुअर कौन सा, बम्पर कौन सी। वो तो छोटी पूंछ बड़ी पूंछ देख के पता चलता है। इसमें ताली बजाने वाली कौन सी बात हुई? मैं तो बस धूल मिट्टी साफ कर रही थी अपने हाथों से। इसके लिए भी परमिशन लूं आपकी? कमाल की बात कर रहे हैं। वैसे आप थोड़ी देर चुप रहिए ना, इन्हें मुझसे मेरे साथ फ्लर्ट करने दीजिए। ये कहाँ कर रहे हैं फ्लर्ट? झूठ बोल रही है। अरे तो आप मौका देंगे तो फ्लर्ट करेंगे ना। थोड़ी देर के लिए अपने हास्य रस को थोड़ा सा विश्राम दीजिए और यहाँ पर श्रृंगार रस को फैलने दीजिए। हाय हाय, तेरा श्रृंगार रस नहीं, तेरा वो विभत्स रस है तेरा। विभत्स रस। What is विभत्स? सेम जैसा तूने मुंह बनाया ना, ये ड्रामा। वैसे विवेक, आफ्ताब, रितेश, मैं आपको बता दूं, मेरी हमेशा से विश रही है कि मेरा जो बॉयफ्रेंड हो वो जवान हो, हैंडसम हो और डॉक्टर भी हो। अब आप ये देखिए, इत्तेफाक देखिए आप कि यहाँ पर आप जवान हैं, आप हैंडसम हैं और आप फिल्म में डॉक्टर भी हैं, करेक्ट जी। तो एक साथ मेरे पूरी की पूरी सारी विशेष किस तरह पूरी होती जा रही हैं। नहीं देखिए, कोई नहीं, आप बैठी रहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। बकरा हलाल। तो मैं कह रही थी कि मेरे हमेशा से एक और ख्वाब रहा है। आई ऑलवेज विश्ड। नहीं आप आइए, आप इंपॉर्टेंट है, आपका दिखना। तो मेरी हमेशा से ऐसी विश रही है कि हम ना एक कैंडल लाइट डिनर पे जाएं। बिल्कुल मत जाना भाई, ये कैंडल खा जाती है, मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो कैंडल लाइट होती है, आराम से पच जाती है तो खा लेती है, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। वो धागा थोड़ा सा अटकता है, तकलीफ देता है नो, बट चलो ना, अंदर से थ्रेडिंग हो जाती है। उसका सांस अटक गया, सांस। दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। तो बताइए, मेरे साथ कैंडल लाइट डिनर के लिए चलेंगे आप लोग? हैं? तुम रेडी हो पहले बताओ। मैं रेडी? ओह अच्छा, रेडी तो मैं अभी यूं होकर आ गई। तुम ना थोड़ा सा मेकअप कर लो, बस काम हो जाएगा, कोई ना कोई पड़ जाएगा इन दोनों में से। अरे एक मिनट, वो खुद मेकअप कैसे करेंगे? वो करना चाहिए मेकअप उनके लिए, थोड़ा हेल्प करना चाहिए ना उनको। अरे है ना रितेश? रितेश की कोई ऐसी नस दब गई है कि उसके दिमाग में ना खून का प्रवाह नहीं जा रहा है। हाँ शायद। ठीक है, चलिए, अगर आप लोग मेरा मेकअप करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मेकअप का सामान तो मैं लेकर आई हूँ जी। फैंटास्टिक। मैं खुद करना चाहिए। लिपस्टिक है? हाँ है ना, बैग निकाल के इनको दे दो ना, सब निकाल के लगा देंगे। आइए आप मेरा मेकअप आप बैठ जाइए, आप यहाँ बैठ जाइए। वेरी गुड, आई एम सो एक्साइटेड। कीजिए। ध्यान से, इट्स अ वर्क ऑफ आर्ट, प्लीज, घर पे जो देख रहे हैं फॉलो कीजिए।
अगर आप चाहें तो ये पेपर आपकी हो सकती है। देखिए हमारा रिश्ता भी अच्छा रहेगा। मैं लाऊंगी सुख, आप लाएंगे चैन। कुछ ये निकाल के मुझ पर फेंकना चाहेंगे तो फेंक दीजिए। देखिए चेन खींचने से आदमी रुक जाता है यहाँ। चलिए रहने दीजिए। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने खुद अपने हाथों से मेकअप करके ना हो। अरे अपने हाथों से आपने मेकअप किया, अपने हाथों से शीशा भी दिखा दो। दिखा दो भाई। थैंक यू सो मच। बड़ा फूल बनाया है इससे, फूल। आप लोगों को शर्म बैठिए, ऐसे ही मानती है ये। बैठिए आप प्लीज, नो प्रॉब्लम। होता रहता है, इट हैपेंस। काफी फूल गई। वर्ड प्ले। बैठे जी प्लीज। पागल लड़की, सारा काम खराब कर दी। नमस्कार, सिटी केबल के प्रोग्राम बाल की खाल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक जलते हुए विषय पर चर्चा करना चाह रहे हैं। चर्चा यह है कि क्या यह सच है कि शादी के बाद आदमी की जिंदगी में जो है मस्ती कम हो जाती है। इस मुद्दे पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती से 3 मस्तीखोर अमर, मीत और प्रेम यहाँ पे मौजूद हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। और दूसरी तरफ मौजूद है डॉक्टर मशहूर गुलाटी, बेगम लुच्ची और संतोष कुमारी जो अभी तक है कुंवारी। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो पहला सवाल मेरा यह है कि इन तीनों की फिल्म में शादी हो चुकी है, फिर भी दबा के मस्ती करते हैं। क्या यह सुविधा आम आदमी को उपलब्ध है? आइए जानते हैं इस मुद्दे पे रितेश देशमुख के क्या विचार हैं। जी जी मुझे लगता है कि शादी के बाद अफेयर तो ज़रूर होने चाहिए। क्योंकि क्या है, अगर अफेयर ना हो तो आदमी आलसी सा हो जाता है। अगर अफेयर हो तो ज़्यादा सतर्क रहता है, अलर्ट रहता है, उसे पकड़े जाने का डर रहता है। सो यू नो इट कीप्स यू अलर्ट। मुझे तो लगता है कि जितने हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके तो अफेयर होने ही चाहिए कि रात भर अलर्ट रहेंगे। वैसे रितेश जी, आपके लिए एक शेर अर्ज है, मुलाहिजा फरमाइए। जी। शेर कुछ इस तरह है कि बर्फ का हुनर है, बर्फ का हुनर है गर्मी से पिघल जाना। बकवास। जवानी का हुनर है गिर के संभल जाना। रद्दी। पिछले मोहल्ले में रहती हूँ जनाब, जी। जब भी घर से दूर जाना हमारे तरफ ही आना। आपकी इस वाहियात बात के लिए मैं आपकी पीठ पे काट भी सकता हूँ। बहुत ही वाहियात और घटिया बात की आपने। इनके पीठ पे बाल है, तुम्हारे मुंह में आ जाने अगर तुमने काटा। मेरे को पता है, मेरे आए हुए हैं पहले। तो हंटर खा के चुप करेंगे, अपने आप चुप करेंगे आप? समोसा सर पे खरगोश रख के आ जाते हैं आप और बकवास किए जा रहे हैं। बट मैं अपने सेलिब्रिटी दोस्तों से पूछना चाहूंगा कि शादी के कितने सालों बाद तक अफेयर नहीं होता? क्या है कि अगर आपकी अरेंज मैरिज हुई है तो 3-4 साल तो एक दूसरे को जानने में, पहचानने में निकल जाते हैं। बंदे को टाइम ही कहाँ मिलता है फेर करने के लिए। लेकिन अगर आपकी लव मैरिज हुई हो तो आप क्या है उसको पहले से ही जानते हैं, तो फिर क्या जी जल्दी भर जाता है। क्यों रितेश? सामने 2-4 तालियों के लिए तो मेरी क्यों बजा रहे? बट मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि ये अफेयर एक्स्ट्रा जो मैरिटल होते हैं उसको बंद कर देना चाहिए। एक आदमी अकेला घूम रहा है, शादी नहीं होती है, फिर टीवी के अंदर बैठिए, टीवी के अंदर बैठिए। सरकार से बात है ना, तो बात जी। ये पिंजरे से बाहर आ जाते हैं। ये लाइव है ना, इसलिए बाहर आ जाते हैं। बेगम लुच्ची, आप ये बताइए कि आपके नवाब साहब ने कभी मस्ती नहीं की? नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी ना। क्यों? क्योंकि हर वीकेंड पर उनके आराम घर पे हमारा आइटम सॉन्ग जो होता था जिस पर हम डांस करते थे। अच्छा, वाह वाह। तो ठुमके यहाँ भी लगा दो फिर।
हट लुच्चे। लच्छे गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। आज हमारे मोहल्ले में बहुत मस्ती होने वाली है, क्योंकि हम मस्ती करें ना करें, लेकिन जो गेस्ट यहाँ पे आने वाले हैं ये मस्ती किए बिना रह नहीं सकते। ये बहुत बड़े मस्तीखोर हैं। सो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा द थ्री मस्ती बॉयज, विवेक ओबरॉय, जोरदार तालियां साथ साथ में, आफ्ताब शिवदासानी एंड रितेश देशमुख। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं ग्रैंड मस्ती की पूरी स्टार कास्ट के लिए। रितेश भाई, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू हमारे शो में। थैंक यू। पाजी, Thank you. वेलकम बैक अगेन ऑन अनदर चैनल बट इट्स सेम शो। रितेश भाई, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू दूसरी बार पापा बन गए यार। थैंक यू। वहाँ पहले ही बार बनने का टाइम नहीं लग रहा। हर साल इतनी इतनी फिल्में। अच्छा, पहले मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, मेहनती लड़का है। बहुत शेव करने का टाइम नहीं, बाकी सारे काम टाइम पे हो रहे हैं। अच्छा, आप देख लो, पहली बार जब फिल्म मस्ती आई तो रितेश भाई ने जनीलिया से शादी की, उसके बाद ग्रैंड मस्ती आई, फिर इनके एक बेबी हुआ बड़ा प्यारा सा, अब ग्रेट ग्रैंड मस्ती की है, उसके बाद फिर बेबी हुआ जी। तो टोटल कितने सीक्वल करने का इरादा है आपका फिल्म के? ऐसे कहते हैं फैमिली प्लानिंग। ये आपकी फैमिली प्लानिंग आप कर रहे हैं कि इंद्र कुमार जी कर रहे हैं? मतलब पर अच्छा है, नाइस। जी जी नहीं, अभी क्या, अभी हम लोगों ने तय किया है कि अगला पार्ट तभी होगा जब आफ्ताब जी अब इस रिंग में आ जाए, क्योंकि हम दोनों को दो बच्चे हो गए जी। अब आफ्ताब जी के लिए रुके हम लोग। उन्होंने दाढ़ी बढ़ाना शुरू कर दिया वैसे। अच्छा, ये आप लोगों ने मस्ती देखी होगी, ग्रैंड मस्ती देखी होगी, तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, फिल्म में ये तीनों बरकरार हैं, लेकिन हमेशा लड़कियां चेंज होती हैं। तो ये आप तीनों की डिमांड होती है कि डायरेक्टर की ख्वाहिश होती है? ये सर एक काम कीजिए, अभी डायरेक्टर आ रहे हैं ना, आप उनसे पूछ लीजिए नहीं, कि आप लेकिन हर फिल्म में इन लोगों को और क्यों रखते हैं और इन लोग, तू नहीं है क्या? इन लोग क्या होता है? इन लोगों भैया इन लोगों मतलब हम लोगों को क्यों रिपीट करते हैं? जो इस फिल्म के डायरेक्टर है मिस्टर इंद्र कुमार, उनका ये कहना है, मैंने कहीं सुना था उनके इंटरव्यू में, उनका ये कहना है कि हीरोइन जो होती है वो बड़ी लगने लगती है, लेकिन हीरो जो है हमेशा यंग रहते हैं। सो उनके मन का, जो उनकी विचारधारा को सुन के मुझे ये लग रहा है भाई 50 साल बाद भी ग्रैंड मस्ती का जो भी पार्ट आएगा, उस समय जो भी नाम रखा जाएगा, द ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, द बिगेस्ट, ग्रैंडर मस्ती, व्हाटएवर, उस वक्त ग्रैंडफादर मस्ती होगी। ये नहीं हटेंगे, मुझे पता है। पता चले 80-90 की उम्र में भी नकली दान लगा के मस्ती कर रहे हैं। इस बार कौन सी हीरोइन है? जो भी हो, जितने भी सीक्वल बने, मेरे तीनों भाइयों को बड़ा फायदा है, मुझे इस बात की खुशी है। थैंक यू। मस्ती फिल्म में तीनों जो हैं, एक लड़की के ऊपर इनका भूत सवार हो जाता है दिमाग में, एक ही लड़की के पीछे लग जाते हैं। उसके बाद ग्रैंड मस्ती आई, जिसमें तीनों को अलग अलग लड़कियों का भूत सवार हो जाता है। अब ग्रेट ग्रैंड मस्ती में ऐसा क्या हुआ कि एक लड़की भूत बन के आप पे सवार हो रही है? नहीं, क्या है कि इस बार एक अलग जॉनर, जो हॉरर कॉमेडी है, जो मैं पहली बार कर रहा हूँ, हम सब पहली बार कर रहे हैं, तो इसमें 3 लड़के एक लड़की के पीछे पागल हो जाते हैं और एक दूसरे का पत्ता काटने में तुले होते हैं। और फिर बाद में पता चलता है वो लड़की नहीं है, भूत है। तो फिर क्या करते हैं? फिर वो भूत बोलती है कि अब मैं तुम्हारे पीछे हूँ, तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मुझे तुम लोग चाहिए, और जिसके साथ मेरा मिलन होगा वो मेरे साथ, उसकी भी आत्मा मुक्त हो जाएगी। तो ये डिसाइड कर लो कि तुम तीनों में से मरना कौन चाहता है। अच्छा, कुछ ज्यादा ही भरा पड़ा हो, कहते चलो एक बार तो सही, बाद में देखा जाए। अच्छा, एक ग्रेट ग्रैंड मस्ती की शूटिंग पे जनीलिया भी आई थी रितेश, मैंने सुना है जी। तो आपने इनवाइट किया था कि उन्होंने रेड मारी थी? नहीं, मैं मतलब ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मैंने खबरों में देखा था। मैं बताना चाहता हूँ, इट्स नॉट अ लाफिंग मैटर, मैं बताना चाहता हूँ